Hello everyone, this is Ranji Kejriwal. I have secured 115 in J Advanced 2020 and I am currently studying Computer Science and Engineering at IIT Bombay. तो आज का जो सेशन है वो क्या है कि KPY का जो एग्ज़ाम है 2021 का वो 7 नवंबर को शेड्यूल है और उसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो काफ़ी लोगों को क्या कन्फ्यूज़ रहते हैं कि KPY जो है वो एग्ज़ाम देना चाहिए, वर्थ होगा नहीं होगा देने के, और KPY है क्या? लाइक काफ़ी लोग बात करते हैं KPY के लिए मैं क्या करूँ? अभी जेईई का है कि KPY क्या चीज़ करनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा? तो उन सब चीज़ों पे लाइक हम आप आज आज बात करेंगे अपन। तो लाइक सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यार अगर लाइक ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है इसको, जो तुम्हारा दोस्त कंफ्यूज है या फिर मतलब लाइक इस वीडियो को डेफिनेटली उन लोगों पे पहुंचाओ, शेयर वगैरह करो और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चैनल को। सबसे पहले तो हम लाइक शुरू करते हैं KPY है क्या। तो लाइक KPY जैसे आईआईटी के लिए जेईई जो होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो वैसे ही आईआईएससी बैंगलोर आपने नाम सुना होगा। आईआईएससी बैंगलोर जो है मतलब रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा सा है, लाइक प्योर साइंसेस का इंस्टीट्यूट है। उसमें रिसर्च वगैरह काफ़ी होती है, काफ़ी लोग आईआईएससी बैंगलोर में जाने का इंटरेस्ट होता है जिनको लाइक रिसर्च ही करनी है। तो आईआईएससी बैंगलोर का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो KPY है। तो लाइक KPY आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्यों होता है, लाइक जो लोगों को पसंद वगैरह है। तो लाइक एंट्रेंस एग्जाम में आईआईएससी बैंगलोर का तो हाँ लाइक बड़ी बात तो है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, काफ़ी बड़ी बात है। और लाइक मैंने क्यों दिया था KPY, मैं वो बता देता हूँ कि लाइक मेरे KPY देने का रीज़न ऐसा था, मुझे ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट था नहीं बायो में पहली बात तो। लाइक ये बायो कहाँ से आई, वो जो लाइक हम ये तो जे मैं तो जेईई का बच्चा हूँ, बायो कहाँ से आई तो वो मैं पैटर्न में बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बायो कहाँ से आई। तो मैंने KPY इसलिए दिया था क्योंकि नेशनल लेवल का पेपर है, काफ़ी बच्चे देते हैं तो रैंक में पता लगाने के लिए। ट्वेल्थ में जो है बच्चे कम देते हैं, 11 में ज़्यादा देते हैं। 11 में जो लोग हैं वो डेफिनेटली दें, और ट्वेल्थ में भी ठीक ठाक बच्चे होते हैं ना, ट्वेल्थ में अगर हैं तो भी दे सकते हैं। देने के देखो अगर लाइक आप लोगों का ऐसा है आईआईएससी बैंगलोर नहीं जाना, जिनको आईआईएससी बैंगलोर जाना है वो लोग तो डेफिनेटली देते ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जाना है तो उनको एंट्रेंस लेना पड़ेगा। जिनको आईआईएससी बैंगलोर नहीं जाना, जिनका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का टारगेट है मेनली, तो लाइक उनको ऐसा है कि बस लाइक जैसे जैसे मेरा केस था तो मैंने इसलिए दिया था कि हाँ ठीक है, संडे खाली था और नेशनल का पेपर है तो एक रैंक की तरह चलेगी, उसके अलावा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू यार मतलब बढ़िया चीज़ है, काफ़ी कुछ सीखते हैं और एक एक्सपीरियंस जब होता है लाइक बड़े बड़े जो है प्रोफेसर के सामने इंटरव्यू देने का, तो एक्सपीरियंस की भाई मतलब एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी थोड़ा सा गेन हुआ था होता अगर लाइक KPY का जो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कर लेता। तो लाइक इस बात पे आते हैं यार, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट इंटरव्यू बायो ये सब क्या बोल रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली पैटर्न क्या होता है KPY का। तो KPY जो है वो 2 राउंड में होता है। एक राउंड में होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें लाइक हमें जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे जाके जो है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होते हैं। और जो सेकंड राउंड होता है वो इंटरव्यू वाला होता है। लाइक अगर राउंड 1 आप क्वालीफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जो है लाइक एलिजिबल होते हैं। आपके पास में बढ़िया से आता है एक पूरा इन्विटेशन आता है इंटरव्यू का, सेंटर वगैरह सब उसमें आता है। आपको वहाँ पे जाना होता है अलॉटेड टाइम में, और वहाँ पे जो है एक पैनल रहता है 7-8 प्रोफेसर्स का। और वो जो है लाइक अच्छी 15 लाइक 20-25 मिनट का आराम से इंटरव्यू होता है, अच्छे से दोस्त वगैरह भी कर लेते हैं वो। लाइक मैं बोलूँगा कि लाइक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू होता है, लाइक मतलब मुझे मुझे काफ़ी पसंद आया था वो। और काफ़ी कुछ सीखते भी हैं हम, और जब एक और एक्सपीरियंस तो मैंने बोला ही काफ़ी बढ़िया होता है। तो लाइक वो राउंड 2 जो है इंटरव्यू होता है, तो जो राउंड 2 इंटरव्यू तो तब आते हैं जब राउंड 1 अपना क्लियर हो जाए, फिर राउंड 1 की बात करते हैं। तो राउंड 1 में जो पैटर्न है वो 11th और 12th का अलग अलग है। 11th में जो KPY होता है वो SA स्ट्रीम का होता है, और जो 12th में होता है वो SX स्ट्रीम का होता है। स्ट्रीम क्या है, पेपर के पैटर्न जो है वो बांटे हुए हैं SA और SX। तो 11th का बताता हूँ ऐसे स्ट्रीम में क्या था। तो ऐसे स्ट्रीम में पैटर्न ये होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, नहीं 80 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 के 80 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। 80 क्वेश्चन में से जो पार्ट 1 होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन। आपको 60 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपको पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 के 60 क्वेश्चन जो है उनकी मार्किंग क्या होती है, +1 और -0.25। पार्ट 2 के क्वेश्चंस की जो मार्किंग होती है वो क्या होती है, +2 और -0.5। तो लाइक 25% नेगेटिव मार्क है दोनों में। बट पार्ट 2 जो है पार्ट 2 क्वेश्चन की वर्थ डबल है, तो ऑब्वियसली पार्ट 2 क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और हाँ ठीक ठाक ट्रिकी होते हैं, लाइक गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 60 × 1 + 20 × 2, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो सारे मतलब टोटल 80 क्वेश्चन जो हैं, 80 में से 20 फिजिक्स के होते हैं, 20 मैथ्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बायो के, 15 + 5 15 पार्ट 1 में, 5 पार्ट 2 में, वो सारे कंपलसरी होते हैं। आपको बायो भी 11th में करनी पड़ती है। तो मैं बायो पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, काफ़ी लोगों को डाउट आता है। तो जैसे मैं मेरा केस बताता हूँ, मेरे बायो का मटेरियल था KPY का, मैंने बायो नहीं पढ़ी। तो मुझे लाइक इंटरेस्टिंग नहीं था बिल्कुल ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही है, वो जेईई का भी पार्ट उससे हो जाता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है। बायो मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने बायो पढ़ी भी नहीं, और उसमें आया था जो 9-10 में इतनी बायो पढ़ी थी, उसी के हिसाब से कर दिया जितना हुआ पता नहीं, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं किया इसको घर पे आके। बट हाँ मतलब जो है सॉल्व मतलब करके आगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली अच्छी गई थी, उसको ध्यान देके किया था।
तो लाइक तो फिर पार्ट जो ऐसे वाला, मैंने ऐसे और ऐसे दोनों दिया था, तो मैंने ऐसे का बता रहा हूँ मैं कि लाइक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अटेम्प्ट, और फिर तो पैटर्न पैटर्न समझ में आ गया होगा आई, और ऐसे का फिर जो उसकी कट ऑफ गई थी लाइक 100 मार्क्स में से आई गेस 56 ऐसे कुछ गई थी, और मेरे जो हैं लाइक 11th में जो है 60 समथिंग मार्क्स थे। ओके, सो लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया था। और फिर जो है लाइक इंटरव्यू हुआ था राउंड 2 में। इंटरव्यू की बात अभी करते हैं, पहले मैं ट्वेल्थ का पैटर्न बताता हूँ, जो एस बी वाला पैटर्न, एस एक्स वाला पैटर्न है। ट्वेल्थ का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा है 11th के कंपैरेटिवली, जो कि लाइक एक्चुअली स्ट्रीम ओरिएंटेड है अपने। तो ट्वेल्थ का पैटर्न ऐसा है कि पार्ट 1 में फिर से आपको 60 क्वेश्चन करने, पार्ट 2 में आपको फिर से 20 क्वेश्चन ही करने। मार्किंग स्कीम एकदम सेम है, +1 -125, +2 -0.5। बट लाइक अब जो पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन करने, वो 60 आपके पास में चॉइस होती है, वो आपको देंगे 80 क्वेश्चंस, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स के, 20 बायो के। आप कोई भी 3 सेक्शन उठाओ, कोई भी 3 सब्जेक्ट उठाओ, उनके क्वेश्चन कर दो। अगर मैंने 4 सब्जेक्ट कर दिए तो मुझे तो बहुत आता है, तो भैया आपने अगर 4 सब्जेक्ट कर दिए तो आपके जो है बेस्ट 3 होंगे वो ले लेंगे। और वैसे ही जो है पार्ट 2 में भी है कि अगर आपने लाइक उसमें क्या होता है, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के, 10 बायो के, कोई भी 20 क्वेश्चन करना है। अगर 40 कर दिए तो जो भी बेस्ट 2 सब्जेक्ट होंगे वो ले लेंगे स्कोर उसका। तो लाइक पार्ट 1 में 3 आउट ऑफ 4 सेलेक्ट करना है, और पार्ट 2 में 2 आउट ऑफ 4। तो टोटल मतलब कितने क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 में, 3 × 20 60 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स के तो 60 मार्क्स। पार्ट 2 में 2 × 20 तो 2 × 10 तो 20 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन 40 मार्क्स, 60 40 100 मार्क्स। तो जो एस एक्स का पेपर है वो भी 60 100 मार्क्स के हो गए टोटल, सेम उसकी तरह ऐसे की तरह, बस इसमें सब्जेक्ट में चॉइस होती है हमें कि हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एस बी भी होता है, पर वो ग्रेजुएशन के बाद का होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, वो अपने काम का भी है, तो अभी के लिए उसको रहने देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे जो है लाइक मैंने ट्वेल्थ में भी दिया था। ट्वेल्थ में एक्चुअली बच्चे कम देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एस एक्स वाला जो पेपर होता है के का, वो कम बच्चे देते हैं, क्योंकि क्या है, जेई पे ज़्यादा फोकस चल रहा होता है। 11 में तो काफ़ी बच्चे देते हैं ऐसे वाला। तो मेरे जो है ट्वेल्थ में एस एक्स वाले में 94 या 95 मार्क्स आए थे 100 में से। लाइक 11th में 60 थे, यहाँ पे 90 और 94 थे 100 में से। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट तो था, वही ना लाइक मैं बता रहा था, जैसे कि पता चलता है अपना थोड़ा खुद को ही कि हम कहाँ पे लाइक इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और ट्वेल्थ में जो कट ऑफ है वो 54 55 के आसपास गई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर इतनी ही थी। तो आराम से हो ही गया था सिलेक्शन। फिर उसके बाद में जो है ट्वेल्थ में भी एक इंटरव्यू हुआ था। तो हाँ लाइक दोनों में इंटरव्यू हुए थे, इंटरव्यू वाली बात तभी आते हैं हम। तो लाइक तो मम्मी 11th में रैंक कितनी आई थी इंटरव्यू लाइक, और जो होता है ना एक्चुअली मैं बताता हूँ कि फाइनल जो है रैंक कैसे निकालते हैं। तो जो राउंड 1 होता है उसका, वो उसके जितनी मार्क्स होते हैं उसको 75%, और जो राउंड 2 होता है इंटरव्यू, वो भी एक्चुअली 100 मार्क्स का होता है। उसकी मार्किंग अपने को नहीं पता ऑब्वियसली, वो पैनल को पता होती है, इंटरव्यू पैनल को। वो डिसाइड कर लेता है अपने हिसाब से, जितनी मार्क्स आते हैं उसका 20 उसका उस मतलब 25% वेटेज इंटरव्यू का होता है, 75% वेटेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। और आपके टोटल मार्क्स कुछ आ जाते हैं, उस हिसाब से आपकी रैंक जो आती है के पी वाई में। तो लाइक मेरी 11th में जो रैंक आई थी, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में मार्क्स ऑब्वियसली कम थे, इंटरव्यू का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा अच्छा नहीं गया था। तो 500 समथिंग रैंक थी, लाइक टोटल 2500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं अप्रॉक्स, तो उसमें 500 समथिंग रैंक थी, देते तो काफ़ी बच्चे। और ट्वेल्थ में जो है मेरी रैंक थी 31, लाइक ऑल इंडिया रैंक जो थी मेरी ट्वेल्थ में 31 थी, उसमें भी शायद 2,500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो और टोटल जो है काफ़ी बच्चे ने दिया था, लाइक टोटल कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा था। तो हाँ लाइक मतलब 11th में 500 समथिंग थी, ट्वेल्थ में जो है 31 थी, तो इम्प्रूवमेंट है ही फिर से वही चीज़। तो यही सब टेस्ट करने के देते हैं, और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे तो आईआईटी का फोकस था, आईआईएस मुझे जाना नहीं था। इसीलिए जिसको आईआईएस जाना है डेफिनेटली वो केपीआई को अच्छे से फोकस करेगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है उस बात में। सो लाइक कैसा लगा था मुझे, मेरी रैंक आई थी, तो जब मेरी 11th में रैंक आई थी तो थोड़ा सा बुरा तो लगा था ऑब्वियसली, कि यार 500 समथिंग रैंक है क्या, मतलब कि APY था इसमें, इतना हाई लेवल भी नहीं था, फिर 500 समथिंग रैंक आ रही है, कोचिंग में अपनी अच्छी रैंक चल रही है, पर आनी थी ना नेशनल लेवल में। तो क्या पता मेन एग्जाम में क्या होगा। तो जब ट्वेल्थ में 31 आई तब हाँ ठीक है, ठीक लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, मतलब 11 से तो काफ़ी कुछ सीख लिया। तब 12 में 31 आई थी, तब मैं काफ़ी खुश हुआ था। तो लाइक काफ़ी बढ़िया, मतलब यार रैंक वगैरह पता चल जाती है हमें, और आज मतलब नेशनल लेवल की रैंकिंग है ना, एक बेंचमार्क आपको पता चलता है अपना, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो लाइक KPY इस वजह से दे सकते हैं, मैंने इसलिए दिया था। तो लाइक मैंने आपको शुरू में क्या क्या बताया कि KPY क्या होता है, क्यों होता है, और लाइक उसको मैंने क्यों दिया था, और किसी को क्यों देना चाहिए, और उसका एग्ज़ाम पैटर्न की हमने पूरी अच्छे से बात करी। अभी जो एक बार बच रही कि जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कैसी बात हुई थी, लाइक मैं डरा था क्या, क्या चीज़ हुई थी, वो सब चीज़ें जो हैं उसके लिए मैं आपके लिए इसी वीडियो का एक पार्ट को लेके आऊँगा, तो उसको डेफिनेटली देखना। और इस वीडियो को यार अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर वगैरह करो, और एक सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। और फिर मिलते हैं फिर आगे से वीडियो वापस से एवरीवन, सो बाय।